दोस्तों, अगर आप लोग गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड का इन्वेस्टर हो तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। और रिजल्ट के बाद ये इस कंपनी के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली कंपनी के ऊपर जो न्यूज़ निकल के आया है वो देखेंगे, जिसको कंपनी ने बीएसई और एनएसई दोनों में पब्लिश किया है। और उसके साथ साथ हम लोग कंपनी का करेंट बिजनेस आउटलुक भी देखेंगे। तो वीडियो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को कंपनी का जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है बीएसई और एनएसई दोनों में। और इसमें आप लोग डेट देखिए 19 नवंबर 2024। तो लास्ट ट्यूसडे को कंपनी ने इसको बीएसई और एनएसई दोनों में पब्लिश किया है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन पे बोलूँ तो कंपनी का जो ये न्यूज़ है बेसिकली ये एक एक्विजिशन के ऊपर है। और कंपनी ने यहाँ पे एक कंपनी एक्विजिशन किया है जिस कंपनी का नाम है जीपीएल लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है टू एक्वायर अप टू 51% इक्विटी स्टेक ऑन फुल्ली डिल्यूटेड बेसिस इन जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड जेपीएल। तो यहाँ पे गोदावरी पावर लिमिटेड ने जिसको एक्विजिशन किया है उस कंपनी का नाम है जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड। और इस कंपनी में गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने 51% इक्विटी शेयर को एक्विजिशन किया है। और ये इस कंपनी के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक्विजिशन करना किसी भी बड़ी कंपनी के लिए एक बड़ी सक्सेस होता है। और इससे जो सेक्टर में अपना जो कंपटीशन है उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को एक्विजिशन करता है तो जो दूसरा कंपनी है वो पूरी तरीके से उस कंपनी के साथ मार्च हो जाते हैं। तो उसके चलते जो कंपटीशन है वो मार्केट में थोड़ा कम हो जाते हैं। और ये इस कंपनी के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट भी आने वाले समय में इसीलिए हो सकता है। बाकी यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ देखना ज़रूरी है, वो ये है कि जिस कंपनी को गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने एक्विजिशन किया है उस कंपनी का बिजनेस किया है। तो इसमें अगर हम लोग बिजनेस देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है JPL is engaged the business of recycling of non-ferrous metals with operation covering recycling of lead acid batteries and other sundry lead waste। तो यहाँ पे जो JPL लिमिटेड है वो बेसिकली सेम सेक्टर से ही बिलोंग करता है जिस सेक्टर से गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड बिलोंग करता है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि कंपनी ने एक सही कंपनी को एक्विजिशन किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी कंपनी होता है वो छोटा मोटा कंपनी को तो एक्विजिशन करता रहता है, लेकिन कुछ अननेसेसरी कंपनी को एक्विजिशन कर लेता है जिससे उस कंपनी को फायदा मिलने का चांसेस बहुत ही लो होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पावर सेक्टर की कंपनी हो और उसने एक्विजिशन कर लिया ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी, तो वो वैलिड एक्विजिशन नहीं है। तो हम लोग को वो भी देखना जरूरी है कि कंपनी किस सेक्टर की कंपनी को एक्विजिशन कर रहा है। अगर वो अपनी खुद की सेक्टर की कंपनी को एक्विजिशन कर रहा है तो वो परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर दूसरे सेक्टर की कंपनी को एक्विजिशन कर रहा है वो भी हैवी प्राइस में, तो वो कंसिडरेबल नहीं है और ना ही कोई पॉजिटिव साइड है वो उस कंपनी के लिए। तो उसको भी देखना हम लोग को ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन के ऊपर डायरेक्ट ऐसे बोलना कि कंपनी ने एक अच्छा एक्विजिशन किया है वो काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग एक्विजिशन के बाद कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना खास तो आया नहीं है। अगर हम लोग करेंट सिनेरियो देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऊपर ही आया है। तो इसमें आप लोग रेवेन्यू देखिए, कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में खराब आया है। जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर लगभग 1291 करोड़ के आसपास था और अभी देखिए ये आया है 1268 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, जो एक नेगेटिव साइड है इस कंपनी के लिए। और ऑपरेटिंग EBITDA देखिए आप लोग 361 करोड़ से 247 करोड़ तक डिक्लाइन हुआ है। और बाकी आप लोग EBITDA मार्जिन देखिए 28% से 19% तक डिक्लाइन हुआ है। और पैट देखिए आप लोग 257 करोड़ से 158 करोड़ तक डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो EBITDA है, EBITDA मार्जिन है, पैट है और रेवेन्यू है, सारों में आप लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ये एक निगेटिव साइड है इस कंपनी के लिए और इसके चलते हम लोग को अभी तक इस कंपनी में कोई भी बड़ी ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग करेंट सिनेरियो में कंपनी का प्रोडक्शन देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे खास करके आप लोगों को जहाँ पे कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस किया है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर 1 पे देखें तो आयरन और माइनिंग में देखिए आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -50% का डाउनग्रेड आया है। और ERN बेसिस पे देखिए यहाँ पे भी -4% का निगेटिव प्रोडक्शन आया है।
अगर हम लोग यहाँ पे आयरन और पेलेट्स में देखें तो इसमें भी 22% का निगेटिव प्रोडक्शन कंपनी ने पब्लिश किया है। और इसको अगर हम लोग ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें भी लगभग 20% का निगेटिव प्रोडक्शन कंपनी ने किया है। तो यहाँ पे दो ऐसी फैक्टर है जहाँ पे कंपनी ने खराब साइड दिखाया है, वो है आयरन और माइनिंग और दूसरा है आयरन और पेलेट्स। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो MS राउंड में देखिए इसमें भी ईयर बेसिस पे -1% का निगेटिव प्रोडक्शन दिखाया है कंपनी ने। और बाकी आप लोग देखिए यहाँ पे गैल्वेनाइज फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स में देखिए यहाँ पे भी -30% का निगेटिव प्रोडक्शन दिखाया है। तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर है जहाँ पे कंपनी ने निगेटिव प्रोडक्शन किया है और इसी के चलते कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी हम लोग को एक निगेटिव देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का सेल वॉल्यूम देखें तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो जो आयरन और पेलेट्स है उसमें देखिए आप लोग यहाँ पे भी कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और बाकी आप लोग यहाँ पे MS राउंड में देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -7% का डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और स्टील फाइल्स में देखिए आप लोग -6% का निगेटिव ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए इसमें भी -1% का निगेटिव सेल्स वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर हम लोग सेल्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे जो आयरन और पेल्स है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है और जो स्टील बिलेट्स है उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। और जो MS राउंड है उसमें हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स वॉल्यूम में थोड़ा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। तो बाकी यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाए तो इसमें आप लोग देख सकते हो कंपनी का आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। अभी अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना खास तो आया नहीं है। तो इसमें देखिए आप लोग अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो सेल्स देखिए आप लोग -6% के आसपास डिक्लाइन हुआ है। अगर हम लोग इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसमें भी -2% के आसपास डिक्लाइन हुआ है। और बाकी आप लोग EBITDA मार्जिन देखिए 19% आया है जो लास्ट क्वार्टर था लगभग 30% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए इसमें भी हम लोग को EBITDA मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग पैट में देखिए -44% का निगेटिव हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए इसमें भी -38% का निगेटिव ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना खास आया नहीं है। और उसके पीछे का मेन लॉजिक एक ही है जो मैंने आप लोगों को देखा था, जो प्रोडक्शन कंपनी का लो हो चुका है और उसके साथ साथ कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें भी हम लोगों को 2-3 ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और यही सब फैक्टर है जिसके कारण हम लोग को इस कंपनी में कोई बड़ी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट भी कंपनी का ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग लोन देखिए, बोरोइंग में देखिए आप लोग 10 करोड़ के आसपास आया है जो मार्च में था लगभग 9 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो बोरोइंग है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं हुआ है। और बाकी आप लोग करेंट लाइबिलिटीज़ में देखिए बोरोइंग आया है 23 करोड़ के आसपास जो मार्च क्वार्टर में था 42 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो करेंट लाइबिलिटीज़ है उसमें बोरोइंग में हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है उसमें हम लोग को बोरोइंग में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी कंपनी का बेसिक रिजल्ट अपडेट और बेसिक न्यूज़ अपडेट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो करेंट सिचुएशन है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए आप लोग अगर हम लोग कंपनी में प्रोमोटर ग्रुप का होल्डिंग देखें तो ये लगभग 63.49% के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी में प्रोमोटर ग्रुप का एक अच्छा खासा होल्डिंग है। और बाकी आप लोग यहाँ पे FI का होल्डिंग देखिए 7.50% से 7.39% तक डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी में FI ने भी अपना जो स्टेक है इसको डिक्रीज किया है। और DI का होल्डिंग देखिए आप लोग 1.96% से 1.56% तक डिक्लाइन हुआ है। तो इस कंपनी में FI और DI दोनों ने अपना स्टेक को डिक्रीज किया है और शायद FI और DI को पहले ही अंदाज़ा लग गया होगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी वो वीक आने वाले हैं और जिसके चलते FI और DI ने पहले ही इस कंपनी से अपने आप को थोड़ा सा खाली किया है। तो बाकी चलिए अभी मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए कंपनी का जो डेली चार्ट है वो लगा के रखा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे देखिए अगर हम लोग देखें तो कंपनी अभी भी एक साइडवेज ट्रेंड में है और यहाँ पे देखिए कंपनी एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे देखिए कंपनी लगातार 2 टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है
और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी अपना जो मेजर सपोर्ट एरिया है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंपनी का एक सपोर्ट एरिया है जो लगभग 181 रुपीज़ के आसपास है। और यहाँ पे देखिए कंपनी ने फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर कंपनी ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम लोगों के लिए जो लेटेस्ट रेजिस्टेंट एरिया होगा वो होगा लगभग 207 या तो फिर 196 रुपीज़ के आसपास। अगर 196 और 207 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो हम लोगों को ऊपर की तरफ एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है लगभग 234 रुपीज़ तक की। लेकिन देखने को मिलेगा ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो वीक आया है और साथ में जो सेक्टर का परफॉर्मेंस है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सब सेक्टर हाईली लिक्विड सेक्टर होता है और ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत इफेक्ट करता है ये सब सेक्टर के ऊपर। तो ग्लोबल सिनेरियो भी देखना बहुत ज़रूरी होगा और इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके का रिटर्न हम लोग को दे सकता है। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।